और बिहार में बाढ़ के बाद जो है लगातार नदियों में उफान देखा जा रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बिहार में गंडक नदी में फिर उफान दिखा है। तो लगातार बिहार में जो बाढ़ का प्रभाव है वो कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में भी गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। और कह सकते हैं कि बाढ़ ने जिस तरीके का कहर बरपाया है बिहार में, उसका असर जो है वो नदियों में देखने को मिल रहा है। बाढ़ के साथ ही कटाव का भी अब खतरा लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के साथ कटाव का भी खतरा लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में गंडक नदी में फिर उफान देखने को मिल रहा है और नदियां जो हैं उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो बिहार में बाढ़ के बाद लगातार कई नदियां उफान पर हैं। गंडक नदी भी उफान पर है। बाढ़ के साथ साथ कटाव का भी जो खतरा है वो बढ़ गया है और बिहार में बाढ़ के बाद जो कई नदियां हैं वो प्रभावित नज़र आ रही हैं। बाढ़ के साथ कटाव का भी खतरा लगातार बिहार के कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की भी कवायद चाहे वो जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार के अधिकारी हों, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों सुपौल, मधेपुरा जैसे कई जिले बाढ़ की चपेट में थे और कई लोगों की मौत भी बाढ़ से हुई। और अब जब कटाव का खतरा बढ़ रहा है, बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये कुछ मुश्किल दिन हैं उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं, इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और बिहार में बाढ़ के बाद जो है लगातार नदियों में उफान देखा जा रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बिहार में गंडक नदी में फिर उफान दिखा है। तो लगातार बिहार में जो बाढ़ का प्रभाव है वो कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में भी गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। और कह सकते हैं कि बाढ़ ने जिस तरीके का कहर बरपाया है बिहार में, उसका असर जो है वो नदियों में देखने को मिल रहा है। बाढ़ के साथ ही कटाव का भी अब खतरा लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के साथ कटाव का भी खतरा लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में गंडक नदी में फिर उफान देखने को मिल रहा है और नदियां जो हैं उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो बिहार में बाढ़ के बाद लगातार कई नदियां उफान पर हैं। गंडक नदी भी उफान पर है। बाढ़ के साथ साथ कटाव का भी जो खतरा है वो बढ़ गया है और बिहार में बाढ़ के बाद जो कई नदियां हैं वो प्रभावित नज़र आ रही हैं। बाढ़ के साथ कटाव का भी खतरा लगातार बिहार के कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की भी कवायद चाहे वो जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार के अधिकारी हों, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों सुपौल, मधेपुरा जैसे कई जिले बाढ़ की चपेट में थे और कई लोगों की मौत भी बाढ़ से हुई। और अब जब कटाव का खतरा बढ़ रहा है, बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ये कुछ मुश्किल दिन हैं उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं, इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।